हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इन एंटरटेनमेंट में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बिहार बीएड एडमिशन एग्ज़ाम 2019 के क्वेश्चंस को देखने से बहुत सारी सहायता मिल सकती है, क्योंकि लगभग सिलेबस सेम है। यहाँ पे झारखंड के सिलेबस में 30 मार्क्स हिंदी प्लस इंग्लिश है, और 30 मार्क्स हिंदी प्लस इंग्लिश के साथ साथ 30 मार्क्स आपके 30 मार्क्स रीजनिंग के हैं, और रीजनिंग के बाद 40 मार्क्स हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के 40 हैं। कुल मिला के 100 मार्क्स है। जबकि बिहार बीएड के एग्ज़ाम में कुछ अंतर है। यहाँ पे 30 मार्क्स हिंदी प्लस इंग्लिश के हैं, 25 मार्क्स टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं, 25 मार्क्स टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद 25 मार्क्स रीजनिंग के हैं, और रीजनिंग के बाद 25 मार्क्स जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस क्वेश्चन भी पूछा गया है, जो कि झारखंड के एग्ज़ाम में नहीं पूछा जा रहा। लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें चर्चा करना है। 30 मार्क्स जो कि हिंदी एंड इंग्लिश है वो सेम है, और टीचिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी सहायता करेंगे जो कि सेम होगा। और रीजनिंग के भी क्वेश्चन बिहार बीएड एग्जामिनेशन देख लेंगे, सिर्फ जीए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे। तो चलते हैं इस वीडियो में, देखते हैं बिहार बीएड का क्वेश्चन कैसा था। तो देख लीजिए, ऊपर का इंटरफेस है। यहाँ पे सीईटी बीएड एग्जामिनेशन 2019 है, अनुदेश इत्यादि सारे लिखा हुआ है। वो मार्कशीट कैसे खोलना है, किस स्थान पर बैठना है, यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है। तो अगले पेज पे चलते हैं, वहाँ पे किस प्रकार से। तो आज की वीडियो में हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन को देखेंगे, और अगले वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले सामान्य हिंदी सेक्शन 2 सेक्शन खंड 2 में जो सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस हैं उसको सबसे पहले चर्चा करते हैं। और हिंदी कुछ आसान होता है। हिंदी थोड़ा सा ध्यान देने से आप 15 मार्क्स इसमें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं हिंदी में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संधि और समास में क्या समानता है। तो संधि और समास में दोनों में ऑप्शंस हैं, दोनों में विच्छेद होता है, दोनों में विग्रह होता है, दोनों में शब्द संक्षिप्त हो जाता है। तो दोनों में शब्द संक्षिप्त हो जाता है, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, लोटा डेरी कौन सा समास है। तो लोटा डोरी द्वंद्व समास है, दो पदों को एक डैश के द्वारा जोड़ा गया है, इसीलिए। हथकड़ी में कौन सा समास है। तो हथकड़ी तत्पुरुष समास है। शब्द के पश्चात भाग में लगकर जो शब्द तत्व नया शब्द निर्मित करता है उसे क्या कहते हैं। उसे प्रत्यय कहते हैं। 19 क्वेश्चंस का आंसर बी होगा। उसे प्रत्यय कहते हैं। पहले लगता है उसे उपसर्ग करता है, और जो बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। 20 क्वेश्चन नंबर 20 है, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है। तो घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है, लास्ट में लगा है, घूमना से घुमक्कड़ हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है 21, कवि बिहारी लाल किस रस के कवि हैं। तो कवि बिहारी लाल रीतिकाल के कवि थे, और ये श्रृंगार रस के कवि हैं। इनके कविताओं में श्रृंगार रस झलकता है। दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है। यहाँ पे 13 होगा, इसका आंसर 13 होगा। और 23 क्वेश्चन 23 है, तीन बेर खाती सो तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। तो अलंकार यहाँ पर डिफाइन का आप लोग सभी पढ़ लें हिंदी ग्रामर में। तो इस अलंकार में यहाँ पर एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है, विशेष अर्थ अलग अलग अर्थों में, तो इसको अमक अलंकार कहा जाएगा। तीन बेर खाती सो तीन बेर खाती सो तीन बेर खाती है। और 24, अंडे का शहजादा मुहावरा का सही अर्थ का चयन कीजिए। तो कमज़ोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति और अनुभवहीन व्यक्ति। तो अंडे का शहजादा का अर्थ होता है, अंडे का शहजादा अनुभवहीन व्यक्ति। कहते हैं ना कि अभी अंडा से निकले नहीं हो, उस तरह के इस अर्थ में यहाँ प्रयोग होगा, अनुभवहीन व्यक्ति। अम्बु शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो अम्बु, जल को अम्बु कहा जाता है। 26 है, मृगांक शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो मृगांक शब्द का पर्यायवाची सुधाकर होगा। और यहाँ आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चंस में। 27 नंबर क्वेश्चन है ये, विधि शब्द का विलोम शब्द का चयन करें। तो विधि शब्द का विलोम होता है निषेध। और अगला है 28,
दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को समास कहते हैं। और 29 है, समास शब्द का क्या अर्थ है? समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप। चंद्र है सिर पे जिसके, शिव जी, तो एक संक्षेप हो जाता है। जिस समास में दोनों पदों को छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान होता है तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इस प्रकार से हम चलते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के देखते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में बिहार बीएड एग्ज़ाम में 2 पैसेज दिया गया है। पहले पैसेज में कुछ क्वेश्चंस ग्रामर से भी हैं और दूसरे पैसेज में सभी क्वेश्चंस पैसेज के स्टोरी से ही हैं। तो पहला क्वेश्चंस जो है, पहला पैसेज में यहाँ पे लिखा हुआ एक द टावर इज़ ए पोएम इज रिटन बाय इट्स, एक पोएम के बारे में, एक कविता के बारे में चर्चाएं की गई है। यहाँ पे आप इस वीडियो में देख सकते हैं, द टावर इज ए पोएम रिटन बाय इट्स, इट हैज़ ए 3 पार्ट्स डेट कॉरेस्पॉन्डेंस। तो इतने लंबे पैसेज को मैं पढ़ के यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ, डिफाइन नहीं करने वाला, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। लेकिन पैसेज बनाने का एक तरकीब हम बताना चाहते हैं आप सभी को कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को देखें, 1 2 3 और इसके आगे 4 5 6 7 8 9 10 10, तो 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन टोटल, 10 क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लें कि हमें क्या क्या इस पैसेज से खोजना है, क्या क्या ज़रूरत है। क्योंकि ज़रूरत, आवश्यकता ही क्या कहते हैं, आवश्यकता है आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता जहाँ पड़ेगी उस पैसेज से आप उस तरह का चीज़ निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ लें, उसके बाद पैसेज को पढ़ें। सेकेंडरी है पैसेज को पढ़ना, लाइन बाय लाइन पैसेज को पढ़ें, आपको लाइन बाय लाइन आंसर मिलते जाएगा, सिर्फ ग्रामर को छोड़कर। इसमें कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस से कुछ क्वेश्चन तो इस बारे में देख लें। बाकी जो स्टोरी से क्वेश्चन तो लाइन बाय लाइन मिलते जाएंगे। यहाँ पे हम दे देते हैं आंसर। 1 का है, द पोएट मस्ट फाइंड ए मेमोरीज इन विच ही वाज मस्ट अलाइव। जिस कवि को उस समय की याद करना चाहिए जिसमें वो बहुत ज़्यादा जिंदा थे, मतलब जिंदा दिल थे। तो यहाँ पे होगा रीगेन मेमोरीज, किस क्रम में याद करना चाहिए मेमोरी को, जिंदा। तो जब हम मेमोरीज, पुराने मेमोरी को याद करते हैं तो अच्छे मेमोरीज को याद करना चाहिए। तो रीगेन मेमोरीज के क्रम में फाइंड द मेमोरीज इन विच ही वाज मस्ट अलाइव। अगला क्वेश्चन, द ऑथर कंपेयर्स द पोएम एज ए होल टू। पूरे कवि कविता को किससे कंपेयर करता है? तो कवि पूरे कविता को एक मरे हुए आदमी, ये डाइंग पर्सन से करता है। और थर्ड क्वेश्चन है, द टावर इज ए पोएम रिटेन बाय इट्स, दिस इज ए सिंपल सेंटेंस। ये सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड। अगला क्वेश्चन है, द सेकंड पार्ट इज ए मोर एक्सटर्नल रेमिनेसेंस पासिंग इलेजिकली ओवर द ऑफ द लैंड, दिस इज ए। तो ये भी एक सिंपल सेंटेंस ही है, क्योंकि यहाँ पर कम्प्लेक्स सेंटेंस जैसा नहीं लिख रहा। 5 नंबर क्वेश्चन है, पासिंग इन द सेंटेंस इन क्वेश्चन 7 इज ए, क्वेश्चन 7 इज ए, तो यहाँ पासिंग जेरेंड के रूप में यूज़ हुआ है। और छठा क्वेश्चन है, पासिंग इन, इफ दिस पासिंग इज टू हैव एनी मीनिंग इज ए, एनी मीनिंग इज ए नाउन। यहाँ पे ये नाउन है, पासिंग जो है ये एक नाउन को यूज़ किया गया है अगले सेंटेंस में, उसमें जेरेंड के रूप में यूज़ किया गया था। द नेक्स्ट वर्ल्ड, 7वां क्वेश्चन है, द नेक्स्ट वर्ल्ड रेफर्स टू। तो नेक्स्ट वर्ल्ड का अर्थ है यहाँ पे द वर्ल्ड ऑफ यूथ, युवाओं की दुनिया। और 8वां क्वेश्चन, द 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ रेफर्स टू, जीवन के 3 स्तर क्या क्या हैं? तो 3 वेज ऑफ बीइंग इन द वर्ल्ड, 3 तरीके दुनिया में होने के, ना कि आप ये नहीं मारेंगे यूथ, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। और 9वां क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड थर्ड पोएम्स डिफर फ्रॉम द सेकंड इज दैट। तो दूसरा और तीसरा जो कविता है, तो बीच वाले सेकंड से पहले और तीसरा सेकंड से किस प्रकार से भिन्न है? तो सेकंड में दे गिव एन अकाउंट ऑफ द पोएट इनर एक्सपीरियंस। पहला और तीसरा जो पैसेज है, जो पोएम है, वो अब कवि के अंदर की भावनाओं को प्रकट करता है, जबकि दूसरा ऐसा नहीं करता है। एक 10वां क्वेश्चन एक फ्रेज है जो कि मुझे पता नहीं है, इससे आप अपने फ्रेंड सर्कल से डिस्कस कर लेंगे। और एजुकेशनल प्लानिंग के बारे में दूसरा है,
इसमें 11 से 15 क्वेश्चंस है। तो इसका आंसर आप पोएम को पढ़े, पैसेज को पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन आंसर मिलते जाएगा। पहले क्वेश्चंस को पढ़ लें। यहाँ पे हम क्वेश्चंस को मिलाते हैं। द बेसिस फॉर क्रीडेंशियल्स फॉर वाइएबल एजुकेशन सिस्टम शुड बी परफॉर्मेंस। तो शिक्षा का जो ज़रूरत है एजुकेशन सिस्टम में, परफॉर्मेंस के आधार पर बातें की जानी चाहिए। और दूसरा है 12 क्वेश्चन, आवर स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन हैव बीन बिल्ट अप ऑन द असम्पशन दैट देयर इज टर्मिनल पॉइंट टू एजुकेशन। तो यहाँ पर इस असम्पशन पैसेज से ये आंसर मिल जाता है। एजुकेशनल प्लानिंग शुड एम एट मीटिंग द एजुकेशन नीड्स ऑफ ऑल एज ग्रुप्स। तो एजुकेशन सभी उम्र समूहों में एजुकेशन जरूरी है, क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग को भी प्रौढ़ शिक्षा के स्तर पर पढ़ाया जाता है। जो छूट चुके हैं, जिनका उम्र अधिक हो गया, उन्हें भी पढ़ाई की ज़रूरत है। द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन हैज़ ए 3 लेयर हायरार्की। ये पैसेज से आपको मिलेगा आंसर। 15 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द प्रेजेंट एजुकेशन स्ट्रक्चर assumes that all people can be educated as per need। ज़रूरत के अनुसार सभी लोगों को शिक्षा दी जा सकती है। तो इस वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चन, जिसमें कि 15 इंग्लिश और 15 हिंदी के आंसर मिलाया है, हिंदी के डिस्कस किए हैं। पैसेज का डिस्कस मैंने नहीं किया है, और पैसेज आप खुद पढ़ लें, आंसर मिलेगा। एक तरकीब मैंने बताई है कि पहले क्वेश्चंस को पढ़ें और पैसेज में लाइन बाय लाइन उसका आंसर मिलते जाएगा, पैसेज बाद में पढ़ें। तो अगले वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस लाने वाले हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस अगले वीडियो में कल मैं देने वाला हूं। आप लोग देखें वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।